नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज अपने पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। इससे पहले वाली वीडियो में अपने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना पढ़ चुके हैं। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के 3 स्टेप हैं। ये वर्किंग स्टेप कहलाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले संचयी बारंबारता अर्थात CF सारणी तैयार करते हैं। ये अपने इससे पहले वाली वीडियो में सीख लिया है कि संचयी बारंबारता कैसे तैयार की जाती है, अर्थात बारंबारताओं के परस्पर योग से संचयी बारंबारता बनाई जाती है। इसका स्टेप 2, n/2 का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर n बारंबारताओं का योग है। n/2 के बराबर या ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। जिस प्रकार अपने बहुलक के अंदर बहुलक वर्ग ज्ञात किया था, इसी प्रकार इसके अंदर अपने माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो ये एक तरह से माध्यक वर्ग की परिभाषा हो गई। स्टेप 3 के अंदर अपने सूत्र लगाएंगे माध्यक का। माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटा में F और गुणा में H, जहाँ पर L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और C माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। H माध्यक वर्ग की वर्ग माप अर्थात माध्यक वर्ग की उस सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो अपने को H का मान प्राप्त हो जाएगा। N बारंबारताओं का योग होता है। अब अपने इस पे आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। अभी आपने स्क्रीन पे प्रश्न देखा। ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। अपने को इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। स्टेप 1 था सर्वप्रथम संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। तो ये जो संचयी बारंबारता है अर्थात CF, ये अपने बारंबारताओं के परस्पर योग से संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं। ये अपने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने में पढ़ चुके हैं। अर्थात बारंबारताओं के परस्पर योग से संचयी बारंबारता बनाई जाती है। तो संचयी बारंबारता के पहले कॉलम में जो आपको बारंबारता दी गई है, आपको सेम वही संख्या लिखनी है। इसके बाद 22 में 38 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 60। 60 में 46 जोड़ेंगे तो ये हो गया 106। 106 में 35 जोड़ेंगे तो ये हो गया 141। 141 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 161। इस प्रकार अपने संचयी बारंबारता बनाएंगे। इसके बाद अपने जो बारंबारता है इसका योग करेंगे और बारंबारताओं के योग को n से दर्शाते हैं। तो n का मान हो गया 161। अब जो संचयी बारंबारता का अंतिम कॉलम है ये और जो बारंबारता का योग है ये दोनों बराबर होने चाहिए। यदि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो आपके ने बारंबारताओं का योग गलत किया है या फिर आपने संचयी बारंबारता सारणी है वो गलत बनाई है। तो इन दोनों को अपने दोबारा चेक कर लेना यदि इनमें अंतर आए तो। इसके बाद स्टेप 2 था n/2 का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर n का मान 161 और 161 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 80.5। ये हो गया n/2 का मान। n/2 के बराबर या ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। तो अपने अब माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पर n का मान 161 है और n/2 का मान
यानी कि 161 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 80.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब अपने को संचयी बारंबारता के कॉलम में जाना है और उसमें 80.5 या इससे बड़ी संख्या अपने को देखनी है। ये संचयी बारंबारता का कॉलम है। यहाँ पर 22, ये भी 80.5 से छोटा है। ये है 60, ये भी 80.5 से छोटा है। ये है 106 जो 80.5 से ठीक बड़ी संख्या है। तो ये जो पूरा वर्ग है ये कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये वर्ग कहलाएगा माध्यक वर्ग। ये हो गया माध्यक वर्ग। इसके बाद स्टेप 3 था माध्यक का सूत्र लगाएंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो अपने पास जो सूत्र है वो ये है, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटा में f गुणा में h। यहाँ पर l क्या चीज़ है? l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अपना जो माध्यक वर्ग है वो है 20 से 30, ये है माध्यक वर्ग। इसकी निम्न सीमा, ये इसकी निम्न सीमा है और 30 ये इसकी उच्च सीमा है। तो यहाँ पर निम्न सीमा है 20, तो L का मान हो गया 20। L की परिभाषा थी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग 20 से 30 है तो इसकी L का मान हो गया 20। इसके बाद n/2 अपने ये पहले ही निकाल चुके हैं। n/2 का मान 80.5, ये भी अपने लिख दिया। इसके बाद है C की परिभाषा, ये मैंने आपको लिखा रखी है। C की परिभाषा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये पूरा माध्यक वर्ग है और ये ठीक इससे पहले वाला वर्ग ये हो गया। इस वर्ग की संचयी बारंबारता ये हो गई 60। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग ये हो गया, इसकी संचयी बारंबारता हो गई 60, ये हो गया C। इसके बाद में F की परिभाषा थी माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, ये बारंबारता का कॉलम हो गया। इस माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गई 46, ये हो गया F का मान। अब रह गया H की परिभाषा, ये होता है वर्ग माप, यानी कि माध्यक वर्ग की उस सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग ये है, इसकी उस सीमा 30, निम्न सीमा 20। H का मान उस सीमा 30, निम्न सीमा 20, 30 में से 20 घटाया, H का मान आ गया 20। अब ये सारे के सारे मान माध्यक के सूत्र में रख देंगे अपने। माध्यक बराबर L का मान ये रहा 20 रख दिया, प्लस का प्लस आया, n/2 का मान 80.5 रख दिया, फिर माइनस का माइनस आया, C का मान 60 ये भी रख दिया, गुणा में H का मान 46 ये भी रख दिया, बटा में F का मान 46 ये भी अपने रख दिया। इसके बाद 20 का 20 आया, प्लस का प्लस आया, 80.5 में से 60 घटाना है। 80.5 में से 60 घटाना है तो ये आ गया 20.5 और गुणा में 10 ये आ गया और बटा में 46। 20 का 20 आया, प्लस का प्लस, 20.5 अर्थात 20.5 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 205 और बटा में 46। अब 205 में 46 का भाग देंगे तो ये आएगा 4.46। अब 20 में ये जोड़ना है अपने को, 20 और 4 24.46, ये आपका आ गया उत्तर माध्यक। इसका माध्यक आ गया 24.46। अब जो आपने ये माध्यक निकाला तो ये
जो आपने माध्यक वर्ग निकाला था उसके रेंज का होना चाहिए। जैसे माध्यक आपका आया 24.46 और आपका माध्यक वर्ग क्या था 20 से 30। जो आपने माध्यक निकाला था वो इसकी रेंज के अंदर है, तो ये एक अनुमान लग जाता है कि आपने जो उत्तर निकाला था अर्थात माध्यक निकाला था वो सही है या गलत। तो यदि इसकी रेंज के बराबर आ जाता है यानी कि माध्यक वर्ग के रेंज के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे समांतर माध्य। थैंक यू।